Hello everyone. So welcome back to this third part of my series or the course Beginner to Advance part 3, and welcome to the money trading channel QTech. And actually this is a channel जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम का एक चैनल है जिसका नाम है मनी ट्रेडिंग क्यूटेक्स, जहाँ पर आपको क्यूटेक्स प्लेटफॉर्म के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और यूट्यूब के चैनल पर ये सीरीज़ मैंने बहुत सारे मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर बनानी शुरू की है विच इज़ व्हाट वी कॉल इट एज अ बिगनर टू एडवांस कोर्स। एंड उस कोर्स की सीरीज़ का आज ये पार्ट नंबर 3 है। तो अगर जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 एंड 2 मिस कर दिया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाके पार्ट 1 एंड 2 देखें। पार्ट 1 और 2 का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, सोशल मीडिया के अकाउंट्स का भी लिंक है। मैं डिफरेंट रील्स बनाकर अपलोड करती रहती हूँ, उसमें छोटी छोटी ट्रेड्स लेती हूँ, तो वो आपको ट्रेड्स देखकर आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किस बेसिस पर ट्रेड लिया है, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ सकती है। सो पार्ट 1 में चार्ट के साथ फेमिलियरिटी, कैसे ट्रेड लेनी है, किस तरह से लेनी है, टाइम कैसे चूज़ करना है, ये सारा कुछ आपको बताया गया था। एंड इसके अलावा आपको ये भी बताया गया था कि किस तरह से आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है बेसिक लेवल पर, राइट। सो बेसिक लेवल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है और सिग्नल्स खुद के कैसे जनरेट करके ट्रेड लेनी है, ये भी आपको बताया गया था, ठीक है। सो पार्ट 1 में थोड़ा बेसिक लेवल पे बताया गया था। पार्ट 2 में मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया गया था लेवल्स कैसे ड्रॉ करने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, और मार्केट को चेस करते हुए अगर सपोर्ट को टकरा के मार्केट नीचे जाती है तो नया सपोर्ट लेवल कैसे फाइंड आउट करना है डिफरेंट टचेस को देखते हुए। तो ये सारा मैंने आपको बड़े अच्छे से पार्ट 2 में बताया था। अगर आपने नहीं देखा या आपको समझ में नहीं आई तो आप जाके दोबारा उस वीडियो को देख सकते हो, उससे आपको बहुत आसानी होगी समझने में, और आप इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ओके जी गाइज, ये NZD CAD OTC का पार्ट है, पेयर है, और इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आगे लेके जाएंगे। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ और बहुत ही शॉर्ट वे में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाती बिकॉज़ वो बोरिंग हो जाती है। और मैं कम वक्त में शॉर्ट सी वीडियो बनाकर आपको सिखा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाओ, अच्छे से कैरी कर पाओ, ठीक है। चूँकि आज के पार्ट में मैंने आपको ट्रेंड लाइन सिखानी थी, लेकिन चूँकि बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनकी अभी तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इंक्वायरीज कंप्लीट नहीं हुई हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमें मज़ीद और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर आप ट्रेड्स लेके दिखाएं। सो लाइव OTC मार्केट में ट्रेड्स लेके आपको मैं मज़ीद दिखा रही हूँ। सेम इन द केस कहाँ मार्केट है उसके आसपास मैंने लेवल्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट जब सपोर्ट पे टकराएगी तो ऊपर जाएगी, इट मीन्स आपकी कैंडल बनेगी, प्राइसेस अप जाएंगी। मार्केट जब रेजिस्टेंस से टकराएगी तो नीचे आएगी, इट मीन्स लेवल डाउन होगा, यानी डाउन की ट्रेड लगेगी। अब मैंने आपको बताया था हर पार्ट में मैं कुछ ना कुछ नई बातें आपको बताती हूँ, वो आपको अपने जहन में रखनी होती हैं, बिकॉज अगर आप उसको अपने जहन में नहीं रखोगे तो एग्जैक्टली आप फिर उसको कैरी ऑन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू कि आपको अपने जहन में ये चीज़ें रखनी है। जैसे लेट्स सपोज मार्केट जब रेजिस्टेंस से टकराएगी डाउन की कैंडल बनेगी, सपोर्ट से टकराएगी आपकी कैंडल बनेगी। मार्केट एक लेवल पर हार्डली 4 से लेकर 8 या 9 टाइम्स रिस्पेक्ट करती है, समटाइम्स ज़्यादा भी करती है, थोड़ी भी करती है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो एक सेपरेट चीज़ है जो कि आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हमें देखना ये है कि जब भी कोई भी करेंसी पेयर आपने चूज़ करना है तो आपने उसका पिछला 24 आवर्स का एनालिसिस करना है। 24 का नहीं कर सकते तो 12 आवर्स का कर दो, नहीं तो 6 आवर्स का कर दो। आपको पता चल जाएगा कि पेयर का ट्रेंड क्या है। इस वक्त पेयर का ट्रेंड थोड़ा सा मुझे डाउन ही लग रहा है। यहाँ से मार्केट ने ऊपर उठने की कोशिश की है, इस रेजिस्टेंस लेवल को उसने ब्रेकआउट दे दिया, क्रॉस करके ऊपर चली गई है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली में मैंने आपको पार्ट में बताया था कि हम एक नया रेजिस्टेंस लेवल ढूंढेंगे जहाँ पर
मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। तो हमें यहाँ पर एक नज़र आया, मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, जिसमें मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो दैट्स वाई पिछला जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा, उसको आप इमीडिएटली ग्रीन कलर कर देंगे। सो दिस इज़ अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसी तरह से मार्केट को चेस करते करते हमने आगे जाना है और ट्रेड लेनी है। सो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि यहाँ पर हमें क्या ट्रेड मिलती है? आज मैं आपको मार्टिंगेल का कंसेप्ट भी बताऊंगी, ठीक है। समटाइम्स एरर आते हैं तो मार्टिंगेल आता है। सो व्हाट यू विल डू इज नेक्स्ट कैंडल हम ले लेते हैं आपकी, क्योंकि ये सपोर्ट बन गया था और इस पर अब ये क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट कैंडल हम जाते हैं आपके लिए। जैसे ही ये क्लोज होता है 2 सेकेंड्स पहले आपने आपकी ट्रेड ले लेनी है और आपकी ट्रेड लेके 4 3 2, ठीक है। ये मैंने 2 सेकेंड्स पहले आपकी ट्रेड ले ली है और देखिए कितना एकदम गैप अप आया है, एकदम गैप अप आया है और कैंडल स्पीडली फ्लक्चुएट करके ऊपर चली गई। ये फ़ायदा होता है 2 सेकेंड पहले कैंडल पे ट्रेड लेने का, ठीक है। अब हम वेट करते हैं कि ये कैंडल हमारी विन होती है कि नहीं होती है, लेकिन चूंकि ऐसे मौक़ों पर मोस्टली एरर आता है, तो एरर को डील करने के लिए मार्टिंगेल होता है, विच इज़ व्हाट वी कॉल इट एज अ मार्टिंगेल। अगर आपकी एक ट्रेड लॉस में चली गई है, आप नेक्स्ट ट्रेड पर सेम कैंडल पर सेम डायरेक्शन में डबल अमाउंट लगाओगे, ताकि उससे आपका जो पिछला ट्रेड है वो कवर अप हो जाएगा और जो अगला ट्रेड है उसका प्रॉफिट भी आपके पास आ जाएगा। सो गाइज आप यहाँ देख सकते हो एक बहुत बड़ा एरर आया है, मार्केट समटाइम्स एरर भी देती है, ठीक है। लास्ट सेकेंड्स में कैंडल ऊपर की तरफ फ्लक्चुएट कर गई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर मार्टिंगेल लेंगे, अगली कैंडल पर सेम डायरेक्शन में 2 ट्रेड्स लेंगे। अभी मैंने एक ट्रेड ली है, एक ट्रेड लेकर सो आई विल वेट, और अगर थोड़ा सा ऑपोजिट जाता है तो मैं 30 सेकेंड से पहले हम एक ट्रेड और ले लेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये एरर आया, एरर को डील करने के लिए थोड़ा सा रिस्क लिया गया है और इसे हम बोलते हैं मार्टिंगेल। 99% मार्टिंगेल विन जाता है क्योंकि मार्केट में एरर आया हुआ होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये ग्रीन में आ गई है लास्ट 30 सेकेंड्स में, ठीक है, लास्ट 32 सेकेंड्स में ये ग्रीन में आ गई है। सो अब हम वेट करेंगे कि ये ग्रीन में क्लोज होती है कि नहीं होती है। आई होप सो अबाउट इट कि ये क्लोज होनी चाहिए, लेकिन अगर ये क्लोज नहीं होती है तो ऑब्वियसली 3% का लॉस होगा, यानी 1% आपने एक्चुअल में ट्रेड लगाई, 2% आपने मार्टिंगेल में लगाई, तो ओवरऑल 3% को आप आराम से रिकवर कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज अ मनी मैनेजमेंट। और इसमें आप देख सकते हो कि ट्रेड लगाई गई है। आज मैं फिर वाटर मार्क लगाना भूल गई हूँ, बट मैं अभी वाटर मार्क लगा देती हूँ आपके सामने। एंड ये ट्रेड ये देखिए मार्टिंगेल में कंप्लीट विन गई है, ठीक है, ये देखिए ये कंप्लीट मार्टिंगेल में विन गई है। सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो मनी ट्रेडिंग का लगा देते हैं लोगो। ओके जी गाइज, ये लोगो लग चुका है एंड मार्केट में आपने देखा कि किस तरह से एक लॉस हुआ, तो उसको मैंने रिकवर किया और रिकवर करने के बाद किस तरह से मैंने पिछली ट्रेड को भी रिकवर किया और नेक्स्ट ट्रेड को मैंने रिकवर करके प्रॉफिट में एंड किया। और इसमें आपको मनी मैनेजमेंट दिखने को मिला है। तो सेम इन द केस यहाँ पर हम एक ट्रेड और लेंगे और थोड़ा सा मुझे कैंडल को रीड कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस लेवल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर किस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है मज़ीद और, ठीक है। सो आपने परेशान नहीं होना, ईच एंड एवरीथिंग विल गना बी ओके फॉर ऑल ऑफ यू। चलें, हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको भी अवेल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मार्केट देता ही देता है। द ओनली थिंग इज़ दैट कि आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का सेटअप बना के आपको वेट करना होता है और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती ही मिलती है, ठीक है। सो आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, एंड अपनी एनालिसिस पर स्टिक रहना है और आपको इससे आसान तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करना कोई भी नहीं सिखाएगा। ओके जी गाइज, यहाँ पर NZD CAD OTC के पेयर पे अब ये देखिए ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो पिछली कैंडल के विक को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो इट मीन्स कि मार्केट अप के ट्रेंड पे जा रही है। लेकिन देखिए लास्ट के सेकंड्स में वो नीचे आ गया, डोजी बना दिया। अब ये कौन सा वाला ब्लू वाला कौन सा लेवल था? ये वो लेवल था जो कि बिल्ट इन था, ठीक है। जब क्यूटेक्स पे मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल्स लगाया तो ये जहाँ पे लगा मैंने एज इट इज़ रहने दिया और इसको मैंने ब्लू कर दिया। अच्छा, ये जो लेवल होता है इसको थोड़ा पीछे जाके देखेंगे, इस लेवल पर आपको मार्केट बहुत दफ़ा रिस्पेक्ट करती नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा ये देखें, आप पीछे देखेंगे, सो यू विल सी कि मार्केट में इस लेवल पर कितनी दफ़ा रिस्पेक्ट किया, तो आपको ये एक लेवल क्यूटेक्स खुद ढूंढ के देगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस लेवल पर मार्केट ने रेड का कैंडल बना दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर मार्केट ने बहुत रिस्पेक्ट दी है। सो यहाँ पर आपको करना क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वेट करना है। अगर एक रिवर्सल हो गया है, रिवर्सल होने के बाद नेक्स्ट कैंडल डाउन की बन रही है, इट मीन्स कॉन्टिन्यूएशन की कैंडल बनी है, तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूएशन की कैंडल बनी है तो आपको वहाँ पर ट्रेड जो है वो नेक्स्ट कैंडल डाउन की ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट कैंडल डाउन की ट्रेड लेते हैं, सो क्या होगा? ऑब्वियसली लास्ट के 2 सेकेंड्स पहले हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। ये देखिए 2 सेकेंड्स पहले मैंने एक ट्रेड ले ली, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है इसका, और स्टार्ट होते साथ ही मार्केट काफ़ी नीचे डाउन आया है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों ली? क्योंकि ये जो ब्लू वाली लाइन है जो कि बिल्ट इन थी, लेवल था जो कि क्यूटेक्स ने खुद बनाया था, इस लेवल पर मार्केट बहुत एज अ सपोर्ट भी काम कर रही है और एज अ रेजिस्टेंस भी काम कर रही है। चूंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो हम इसको एज अ रेजिस्टेंस लेंगे, ऊपर से नीचे आ रही होती तो हम इसको एज अ सपोर्ट ले लेते, ठीक है। तो मार्केट ने ये देखिए यहाँ पे जब इसने एक दफ़ा रेड कैंडल बना दिया एज अ रेजिस्टेंस, तो मुझे लगा कि यहाँ पर मज़ीद दोबारा वो रेड कैंडल ज़रूर बनाएगी, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी यूज़ की और मैंने ट्रेड ले ली। 16 सेकेंड्स रह गए हैं और रेस्ट अभी तक तो बहुत ही अच्छे से मैनेज हुआ है। हो सकता है लास्ट के सेकेंड्स में एरर बन जाए और ऑपोजिट चली जाए, ये भी होता है, बट ये अभी तक विन जा रही है और ये विन हो गई है, ठीक है। सो इस तरह से आपने ट्रेड करनी है और इस तरह से आपने ट्रेड लेनी है, और ये ट्रेड आपको इस तरह से आपने अपना अकाउंट ग्रो करना है, और जहाँ जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ वहाँ आपने ट्रेड करनी है, और आपका इस तरह से प्रॉफिट होगा। और मनी मैनेजमेंट के साथ करनी है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आपने करना है और उसी तरह से ही डील करना है ट्रेड को। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस कोर्स के आगे के पार्ट्स में जाओगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो गाइज, इसी तरीके से मेरे चैनल पर डेली सिग्नल्स दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पब्लिक चैनल पे सेपरेट, वीआईपी पे सेपरेट। वीआईपी वो होता है जिसमें लोग अकाउंट लिंक्स, मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करके वीआईपी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद सिग्नल लेते हैं, और सिग्नल लेने के बाद प्रॉफिट करते हैं, और उसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेपरेट है, वीआईपी सेपरेट है। मेरे 2 चैनल हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ लिंक पर दिए गए चैनल को ज्वाइन करना है, मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करना है, ट्रेडिंग आईडी सेंड करनी है टाइम मनी ट्रेडर पे, एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ माई वीआईपी, जहाँ पर इसी तरह के सिग्नल्स आपको दिए जाएंगे, प्रॉफिटेबल सिग्नल्स होंगे आपको, और आपको श्योर शॉट्स मिलेंगे, और आप अपना डेली बेसिस का अकाउंट ग्रो कर सकते हो। और मेरे लिंक इंतहाई सेफ हैं जो कि टर्नओवर बेस्ड हैं, ठीक है। सो आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं ट्रेंड लाइन को डील करूँगी, और अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेकर कोई और आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो यू कैन आस्क टू मी एट एनी टाइम। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय ऑल।